हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि बेटा हम लोग कल की क्लास में जो है अनुपात और समानुपात से संबंधित क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस मतलब सारे टॉपिक करके एक एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब हम जो है 2016, 2017 और 2019 है ना के पेपर हमको मिले और वहाँ से मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन आपके अनुपात समानुपात के आए हुए हैं। ठीक है, तो हम आज उन्हीं क्वेश्चन को कलेक्ट किए हुए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 4 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चारों क्वेश्चन पहले हम लगवाते हैं, आपको सॉल्व कराते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं लगवा भी चुका हूँ, लेकिन कभी कभी वही क्वेश्चन वो घुमा के देता है। तो एक दो क्वेश्चन घुमाया हुआ है, तो उस घुमाए हुए क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है, लगवा देते हैं। और आप लोग को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग भी जो है इसके साथ साथ अपने आपके पास तो राजन की या कोई भी सीरीज होगी और वहाँ पर क्वेश्चन होंगे। अगर उस सीरीज में अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हों तो आप हमारे पास ज़रूर भेजिएगा। अगर आप ना लगा पाएँ तो, अगर आप लगा ले जाते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है कि हम आपको समझाएं, आप लगा ले गए। और अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर भेजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को पहले लगाते हैं विधिवत से, उसके बाद आगे अनुलोम और प्रतिलोम। कम से कम आज एक आध दो टॉपिक अगर टाइम अच्छे से हो तो शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन की लॉजिक है 6, 18, यक्स और 15। क्या क्या है बेटा? 6 है, 18 है, यक्स है और 15 है। कह रहा समानुपात में है ना, समानुपात में है, समानुपात में है। तो यक्स इस क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए घुमा दिया क्वेश्चन, आपको यक्स का मान पूछता तो ठीक है, यहाँ पर यक्स क्यूब का मान पूछ लिया है ना, या ऐसे कह देगा यक्स स्क्वायर -2 का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे कह देगा। या कह देगा क्या, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, यक्स -3 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से कुछ भी कह सकता है घुमा फिरा के। लगाने का तरीका वही है जो मैं आपको सिखाया हूँ, उसी तरीके पर लगाइए। अब आप ये जानिए कि अगर यक्स का मान आपको मालूम हो जाए तो ये कुछ भी, चाहे एक्स क्यूब पूछे, चाहे एक्स स्क्वायर -2 पूछे, चाहे एक्स -3 पूछे, आप लगा सकते नहीं लगा सकते हैं। जरूरत किसकी है? यक्स के मान की। अगर हमको यक्स का मान मालूम हो जाए तो हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो यक्स का मान निकालेंगे कैसे भाई? मैंने बताया था बाहरी पदों का ऐसा क्वेश्चन निकालने क्या करेंगे, ये समानुपात में है, कह रहा साहब समझ समानुपात में है, तो समानुपात में बदल देंगे 6:18 समानुपाते यक्स अनुपाते 15, ये तो बन जाएगा भाई। लिख देंगे समानुपात में है तो यक्स अनुपाते 18 समानुपाते यक्स अनुपाते 15, 6:18 समानुपाते यक्स अनुपाते 15, ये समानुपात हो गया। ठीक, समानुपात में प्रस्तुत हो गया। अब समानुपात में अगर व्यक्त हो गया तो आपको चाहिए क्या, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। लिखेंगे बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। ठीक, तो बाहरी पदों का, बाहरी पद क्या है, 6 और 15 ये बाहरी पद है, 18x आंतरिक पद है। तो बाहरी पद में 6 × 15 बराबर है ना, 6 × 15 बराबर, 6 × 15 बराबर आंतरिक पद है यक्स 18 × यक्स, 18 × यक्स। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि यक्स का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा यक्स × 15 बराबर
यक्स अगर यहाँ छोड़ेंगे तो 18 यहाँ गुणा में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। तो यक्स 6 गुणे 15/18 बराबर यक्स। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, अब आप देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 6 कम 6 और 6 त्रिक 18 और 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। तो यक्स का मान कितना आया बेटा, 5। देखिएगा फिर से, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 3 आया, 3 को काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। तो यहाँ पर क्या मिला, 5। तो यक्स बराबर कितना मिल गया, 5। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं समझ में, बताया आप लोग, इतनी बातें समझ में आई। यक्स का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ गया, समझ में आ गया होगा। एक्स का मान कितना आया, 5। अब पूछा क्या है, पूछा है यक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यक्स क्यूब, तो यक्स का मान क्या होगा, 15। यक्स का मान कितना हो गया, 15। तो यक्स क्यूब बराबर 15 का क्यूब, मतलब सॉरी 5 का क्यूब। यक्स क्यूब बराबर 5 का क्यूब। तो यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5 25 पंचे 125। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिए, यक्स का मान अगर मालूम हो गया, ठीक है, यक्स का मान अगर मालूम हो गया तो यक्स क्यूब आपको निकालना है। तो यक्स का मान अगर 5 है तो यक्स क्यूब कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, 5 25 पंचे 125। ठीक, समझ में आ गया, यक्स क्यूब बराबर 125 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। हाँ, अगर मान लो पूछा होता, क्या आपसे पूछा होता यक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर, यक्स का मान कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 5 25 माइनस 2 बराबर 23 होता है आंसर। ठीक है भाई, एक्स का स्क्वायर करते, एक्स का मान 5 आया, तो 5 हम 25, 25 माइनस 2 बराबर 23। अगर मान लो क्या पूछा होता, यक्स माइनस 3 पूछा होता, तो आपका क्या हो जाता, यक्स का मान 5 है माइनस 3 बराबर 2। ये आंसर, मतलब इस तरह से कुछ भी घुमा फिरा के अगर पूछेगा एग्जाम में, और पूछ सकता है क्योंकि पूछा ही, ये 2016 का 17 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा है, एक्स का क्यूब का मान पूछा है। ठीक, तो पूछ सकता है, पूछने कोई कमी नहीं करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, क्वेश्चन पहले समझ में आया, अगर समझ में आया तो शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन यही इतना था, क्वेश्चन में क्या था इसको हम रफ कर दे रहे, तो मैं एग्जाम्पल से आपको बताया, यही इतना क्वेश्चन है। ये आपका समानुपात में है, तो बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, 5 गुणे 6 गुणे 15 बराबर 18 गुणे यक्स। तो यक्स बराबर 6 गुणे 15/18, 6 त्रिक 18, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो यक्स बराबर कितना मिला, 5। तो यक्स क्यूब निकालना है, यक्स क्यूब बराबर 5 का क्यूब बराबर 5 25 पंचे 125। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो जरा इसको समझ लिया जाए। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन था और समानुपात से संबंधित है, इसलिए लॉजिक में समझना है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखा है 30 120 और 90 90 और 300। 30 120 90 300 समानुपात में नहीं है, मतलब क्या कहना चाहते हैं, मैं यहाँ समझाऊंगा इसको। 30 फिर 120 और फिर 90 फिर 300। अब इन चारों पदों को क्या कहा जा रहा है कि समानुपात में नहीं है। भाई अब समानुपात में अगर नहीं है तो ऐसा क्यों, कोई चीज समानुपात में अगर नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है, कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा ना, तो उसको देखा जाए। तो नहीं, पहला क्योंकि समानुपात में नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई मध्य पद नहीं है। तो भाई ये तो नहीं होगा, मध्य पद तो है ही ना, मध्य पद, भाई ये दोनों मध्य पद तो हैं, तो पहला विकल्प क्या होगा, गलत होगा। भाई क्या कह रहा है, ये पद समानुपात में नहीं है क्योंकि मध्य पद नहीं है, तो मध्य पद तो है ही ना, तो क्या यह विकल्प सही होगा, नहीं सही होगा, ये गलत होगा। ठीक, अगला दूसरा क्या कह रहा है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं, बाह्य पद
अगर ये बाह्य पद हैं और ये आंतरिक पद होंगे, है ना, तो बाह्य पद का गुणनफल बराबर आंतरिक पद का गुणनफल। जरा देखिएगा, बाह्य पद का गुणनफल बराबर आंतरिक पद का गुणनफल। ठीक, तो बाह्य पद इसमें क्या है, 30 और 300, 30 गुणे 300 बराबर 120 गुणे 90। भाई आंतरिक पद ही तो 120 गुणे 90, तो 3 त्रिक का 9 मतलब 9000 बराबर 12 9 108 मतलब 10,800। ठीक, 10,800। अब बताओ क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है, तो इसमें क्या कह रहा है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर गुणनफल नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये सही भी है। देख लो कहाँ बराबर है, और जब ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए ये समानुपात में नहीं है। अब शायद बात समझ पाएंगे। ठीक है, अगर बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, अब बाहरी पद हमने क्या लिया, 30 गुणे 300 9000 हो गया, 30 90 9000 और 12 9 108 10,800। अब ये दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसलिए समानुपात नहीं है। यहाँ कह भी रहा है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, तो इसका मतलब नहीं, ऑलरेडी ही तो सही दिख रहा है भी नहीं। और तीसरा क्या कह रहा है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो चलो देखो, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल क्या बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत है। ठीक, और क्या कह रहा है, बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है, तो बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है, 9000 बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है, बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है। तो यहाँ पर पूछ रहे क्या, समानुपात में नहीं है, तो समानुपात में नहीं है तो इसका मतलब ये तो है, तो ये भी गलत हो गया, पॉजिटिव है। ठीक, तो यही आपका सही होगा, क्या, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, इसीलिए ये पद समानुपात में नहीं है। बात समझ में आ गई? ये तीनों जान लीजिए, यही वाला आपका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन, तो इसमें यही वाला आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अभी सॉल्व कराना है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब जैसे अगर इधर आप लोग लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे, तो हम इसको रफ करके थोड़ा साफ साफ बताएंगे इन दोनों क्वेश्चन को। इधर हैं बहुत आसानी बताया गया इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन ये है कि आपके एग्ज़ाम में 2019 में ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बताना चाहते हैं। ठीक, शॉर्ट स्क्रीन कर लिए हैं, चलिए इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलिए, तो आइए गाइस, कह रहा है कि यदि 9 यक्स 12 व 16, 9 है, यक्स है, 12 है और 16 है, समानुपात में हो, मतलब ये तीनों क्या है, समान, चारों पद क्या है, समानुपात में हो, तो यक्स का मान देखो, यही क्वेश्चन में बार बार पूछ रहा है, तो इसको जरूर आप लगाइए बार बार। 9 है, यक्स है, 12 है और 16 है। ध्यान ये देना है कि जो क्रम ये दिया हो, क्रम को तोड़ना मत, यही क्रम में लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन लगाने के लिए जो क्रम दिया हो वही क्रम आप नोट कर लीजिए। ये दोनों क्या हैं, समानुपात, तो यक्स 9 अनुपात यक्स समानुपात 12 अनुपात 16, ये देखो समानुपात में हो गया। समानुपात बन गया कि नहीं बन गया? जब समानुपात बन गया तो आप क्या करेंगे, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो बाहरी पद यहाँ पर क्या है, बाहरी पद है 9 गुणे 16 बराबर यक्स गुणे 12, आंतरिक पद ये हो गया, बाहरी पद ये हो गया। ठीक, तो अब आप पक्षांतर करेंगे तो 12 को इधर लाएंगे, 9 गुणे 16 बराबर यक्स, और जब 12 को इधर लाएंगे तो वहाँ गुणा है तो यहाँ हो जाएगा भाग। ठीक, तो 9 गुणे 16 बटे 12 यक्स के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे
3 3 9, 3 4 12, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 4 12, ठीक। और फिर 4 1 4 और 4 4 16, ठीक है। 4 1 4, 4 4 16, तो 4 गुणे 3 4 3 12 बराबर यक्स। यक्स का मान पूछा था, ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे काटा गया? 3 से काटा गया, 3 3 9, 3 4 12, फिर 4 से काटा गया, 4 1 4, 4 4 16, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 4 3 12, यक्स का मान कितना आ गया 12। यही पूछा भी था इसमें, जरा देख लीजिए क्या सही आया है। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल सही लगा है। इसमें आपका 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। एक एक नंबर की आपको बहुत बड़ी है बात, एक एक नंबर जान लो कि यहाँ पर मैथ में कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे 1 नंबर या 2 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। और क्वेश्चन सही होगा तो फुल नंबर, नहीं तो 0 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैथमेटिक्स देखो जटिल भी है और आसान भी। हम लोग पढ़ाएंगे तो हर चीज़ आसान बन जाएगी, अपने आप से पढ़ेंगे तो वो चीज़ जटिल लगती है ना। तो आप लोग पढ़िए। चलिए ये हो गया, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या है? तो मैंने आपको बताया था भाई कि अनुपात जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक साधारण अनुपात है ना, एक साधारण अनुपात होता है, और एक साधारण अनुपात होता है, और प्रतिशत अनुपात होता है, और गुणा अनुपात होता है। तो साधारण अनुपात मैंने आपको इस तरह से बताया था, ये साधारण अनुपात है, ये प्रतिशत अनुपात है, और गुना इसे लिख दिया जाता है 3 गुना 4 गुना, 3 गुना 4 गुना, ऐसा लिख दिया जाता है ना। तो यहाँ पर इसको अनुपात में बदलना है। क्या करना है? अनुपात में बदलना है, लेकिन किस अनुपात में बदलना है? प्रतिशत के अनुपात में बदलना है। तो क्या है बेटा, 7/20 ये दिया है। अब इसको करना क्या है आपको, 7/20 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए जो पद दिया होगा उसी को 100 से गुणा करा देते हैं बस। ठीक, 7/20 को 100 से गुणा करा देते हैं, ठीक है। अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग कर देते हैं। तो 7/20 को 100 से गुणा कराएंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 7 5 35, ये हो गया 35%। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ गया? 35%। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, और आप लोग ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत कर बैठते हो। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8/25 को प्रतिशत में लिखो। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 4, x, 16 तथा 8 समानुपात में तो x² - 1 का मान क्या होगा? अभी मैं जस्ट पहला क्वेश्चन जब बता रहा था तो इस पर क्वेश्चन लगवाया था। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए है। 8/25 का प्रतिशत में बदलना है, और 4, x, 16 तथा 8 समानुपात में हो तो x² - 2 का मान क्या होगा? इसको जरा आप निकालिएगा। इससे माध्यम से आप x का मान निकालेंगे, x मान जो आएगा यहाँ रख देंगे, डायरेक्ट आपका मान क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रोकी जा रही है। अब अनुलोम और प्रतिलोम कल ही शुरू किया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थे, आपको मैं दिखाना चाहता था कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, तो देखने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रैक्टिस करके ज़रूर भेजा करें आप लोग। धन्यवाद।